नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। जरा सोचिए, कैसे जेल की एक तन्हा और अंधेरी कोठरी में लिखी गई एक आत्मचिंतन से भरी किताब आगे चलकर भारतीय टेलीविजन का सबसे बड़ा मास्टरपीस बन गई। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। एक पल के लिए कल्पना करके देखिए, एक ऐसी सभ्यता जो लगातार 5000 सालों से चली आ रही है, जो इतनी विविध है, जिसकी इतनी सारी परतें हैं। उस पूरे 5000 साल के विशाल इतिहास को महज एक ही कहानी में पिरोने का आइडिया कैसा लगता है? और बात यहीं खत्म नहीं होती। उस विशाल ऐतिहासिक विजन को स्क्रीन पर असली जामा पहनाने के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 1000 कलाकारों की फौज को एक साथ लाना, सच में ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस अथाह इतिहास, अनगिनत कहानियों और हजारों कलाकारों की मेहनत को बिल्कुल सटीक 53, जी हाँ, 53 घंटों के एक जादुई टेलीविजन एक्सपीरियंस में बड़ी ही कामयाबी के साथ निचोड़ दिया गया। इस पूरी उत्कृष्ट कृति को सही मायने में समझने के लिए हम इस एक्सप्लेनर में 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत टेलीविजन के इस बड़े माइलस्टोन से करेंगे, फिर अहमदनगर किले में इसके जन्म की बात होगी, उसके बाद इस ग्रैंड विजन को कैसे आकार मिला, दिग्गजों के इस मंच की चर्चा, और आखिर में हम बात करेंगे भारत माता की खोज की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, एक ऐसा टेलीविजन माइलस्टोन जिसने इतिहास रच दिया। अब जरा 1980s के दशक वाले दूरदर्शन के उस दौर में वापस चलते हैं। उस वक्त पूरा देश रामायण और महाभारत जैसे माइथोलॉजिकल शोज के जादू में पूरी तरह से डूबा हुआ था। ऐसे में उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने मशहूर डायरेक्टर श्याम बेनेगल को एक बड़ा ही क्रांतिकारी आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि क्यों ना भारत के असली और तथ्यात्मक इतिहास को भी बिल्कुल उसी भव्यता के साथ जनता के सामने एक शो के रूप में पेश किया जाए। इस प्रोडक्शन का स्केल इतना बड़ा था कि आप हैरान रह जाएंगे। मुंबई की फिल्म सिटी के पूरे 2 फ्लोर्स इसके लिए बुक किए गए थे और 140 से ज्यादा विशाल सेट बनाए गए। बेनेगल साहब ने कहानी कहने के पुराने तरीकों को छोड़कर ड्रामा के साथ डॉक्यूमेंट्री स्टाइल का ऐसा गजब का मिक्स डाला कि हर रविवार सुबह 11 बजते ही पूरे देश का टीवी के सामने बैठना एक तरह का अनुष्ठान बन गया। लेकिन इतने बड़े प्रोडक्शन की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, अहमदनगर किले की तरफ। बात है अप्रैल 1944 की। भारत के होने वाले पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी 9वीं जेल यात्रा के दौरान अहमदनगर किले में बंद थे। उनके कारावास का वो लंबा और एकांत भरा समय था जब उन्होंने देश की इस विशाल विरासत के बारे में बहुत गहराई से चिंतन करना शुरू किया। मजेदार बात यह है कि नेहरू जी ने शुरुआत में टाइम पास करने के लिए किले में बागवानी करने की सोची थी, लेकिन वहां की मिट्टी इतनी खराब और पथरीली थी कि उन्हें मजबूरन कुदाल छोड़नी पड़ी और उन्होंने कलम उठा ली। और फिर उसी किले के कमरा नंबर 8 से निकली द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो ऐतिहासिक किताब जिसने इस पूरे शो की नींव रखी। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। इस गहराई से लिखी गई पर्सनल किताब को एक ग्रैंड विजन में कैसे बदला गया। देखिए, 1944 की उस शांत कोठरी में लिखी गई किताब को एक टेलीविजन स्पेक्टेकल में बदलना कोई बच्चों का खेल नहीं था। 1986 के बिजी स्क्रिप्टिंग रूम से लेकर 1988 में दूरदर्शन पर इसके नेशनल प्रीमियर तक का ये सफ़र अपने आप में एक बहुत लंबा और मुश्किल एवोल्यूशन था। और इसके रिसर्च का लेवल, वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। डायरेक्टर श्याम बेनेगल और उनके लीड राइटर्स शमा जैदी और अतुल तिवारी ने मानो एक एकेडमिक युद्ध ही छेड़ दिया था। जरा सोचिए, ऐतिहासिक तथ्यों में कोई भी चूक न हो, इसके लिए 35 बड़े इतिहासकारों की मदद ली गई। 10,000 से भी ज्यादा किताबें पढ़ी गई। सिर्फ स्क्रिप्ट को फाइनल करने में ही 11 महीने और 17 दिन लग गए। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे चौथे पड़ाव की, दिग्गजों का मंच। भाई, एक सॉलिड स्क्रिप्ट तो मिल गई, लेकिन सवाल था कि इन्हें स्क्रीन पर निभाएगा कौन। इस शो की कास्टिंग ने सिर्फ एक्टर्स को नहीं चुना, बल्कि इसने भारतीय सिनेमा के दिग्गजों की एक अभूतपूर्व टीम को एक साथ ला खड़ा किया। रोशन सेठ ने नेहरू जी का रोल ऐसा निभाया कि वो अमर हो गया। दिग्गज ओमपुरी जी ने तो फिल्मों से एक पूरा साल निकाल लिया, सिर्फ इस शो में नैरेटर अशोक और औरंगजेब जैसे आइकॉनिक रोल्स के लिए खुद को समर्पित करने के लिए। साथ में नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और इरफान खान जैसे नाम। ये लाइनअप सच में बेमिसाल था। दिग्गजों की बात तो हो गई, लेकिन
सबसे फैसिनेटिंग बात पता है क्या है? ये शो सिर्फ स्थापित सितारों का मंच नहीं था, बल्कि ये एक चलता फिरता एक्टिंग स्कूल बन गया था। इसने 350 बिल्कुल नए एक्टर्स के करियर को लॉन्च किया, जिनमें से कई तो सीधे थिएटर स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकल कर आ रहे थे। और अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर हैं, भारत माता की खोज। इतने बड़े सेट्स, हजारों एक्टर्स और इतनी मेहनत, इसका आखिर मैसेज क्या था? इस पूरी सीरीज का इमोशनल कोर इसके पहले ही एपिसोड में बड़ी ही खूबसूरती से सामने आ जाता है, जब नेहरू जी समझाते हैं कि भारत माता महज कोई भूगोल, नदियाँ या पहाड़ नहीं है, बल्कि इस विशाल भूमि पर फैले लाखों करोड़ों लोग ही असल में भारत माता हैं। इस शो ने अनेकता में एकता के इसी दर्शन को पर्दे पर जिंदा कर दिया। सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होकर अकबर के दरबार की बहसों तक, इसने हम सबको ये एहसास दिलाया कि एक देश की असली ताकत हमारी साझा मानवीय विरासत में ही बसती है। अब अंत में भारत एक खोज की इस कमाल की विरासत को देखते हुए हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज जब हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हम अपने इतने रिच सामूहिक इतिहास की कहानियों को कैसे संजो सकते हैं और नई तरीकों से दुनिया को कैसे सुना सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।